Good morning. मैं डॉक्टर नेहा बजाज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हम सब ने अभी एक्ट्रेस हिना खान की स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना। उसको सुन के पूरे इंडिया में एक भय की लहर जैसी है। हमारे पास पेशेंट्स रोज आ रहे हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए और अपने रिस्क फैक्टर्स जानने के लिए। तो ज़रूरी है कि आज हम खुल के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानें, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उससे बचने का तरीका क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ये औरतों का सबसे कॉमन कैंसर होता है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 14% ऑफ ऑल द कैंसर्स इन वुमेन। और वुमेन में जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 14% ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स मेल्स में भी, मर्दों में भी या पुरुषों में भी कॉमन नहीं है बट होता है एंड वो ज़्यादा सिवियर होता है। बट आज हम सिर्फ औरतों की ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर एक या दो ब्रेस्ट में हो सकता है, बट जनरली इट इज लिमिटेड टू वन ब्रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम वन ब्रेस्ट। बहुत कम और रेयर केस होते हैं जिसमें दोनों ब्रेस्ट में हमें मिलता है, बट जनरली इट अकर्स फ्रॉम द वन ब्रेस्ट। रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक तो एज, सबसे कॉमन एज ग्रुप इज मोर देन 50 इयर्स, ये 50 साल के बाद होता है। बट यंग ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा सिवियर होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि आपको 35 इयर्स में या बिल्कुल यंग लड़कियों में भी मिल सकते हैं। मोस्टली वो इन्वेजिव कार्सिनोमास होते हैं। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग की हैबिट है, काफी लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं तो आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं। तीसरा ओबेसिटी, अगर आपकी ओबेसिटी है, बिकॉज ओबेसिटी इज रिलेटेड टू मोर ऑफ फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स इन द बॉडी फॉर्म होते हैं, बिकॉज ब्रेस्ट इज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट टिश्यू होता है जो ओवर स्टिमुलेट होता है। अदर फैक्टर्स लाइक पीसीओडी में भी लॉन्ग टर्म में एंडोमेट्रियल सीए एंड ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर आपकी मम्मी, नानी, मौसी, सिस्टर्स किसी में गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, यूट्रस, ओवरी या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर लिवर या कोलन कैंसर, आंतों की कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको खुद को चेकअप जरूर कराना चाहिए। अब हम बताते हैं क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जानना जरूरी होता है कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ साइलेंट कैंसर। लॉन्ग बिफोर कि आपको ये पता चलता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में डेवलप कर चुका है, उसके पहले आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। हल्के फुल्के कभी कभी कोई ब्रेस्ट पेन हो सकता है, हल्का फुल्का ब्रेस्ट में सूजन हो सकता है, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं नॉर्मल चेंजेस समझकर। बट जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वन इज लंप, जो हमें पता होना चाहिए और हम हर पेशेंट को समझाते हैं। वन इज लंप मतलब गांठ। अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है जिसकी साइज या तो रैपिडली बढ़ रही है, या अगर वो नहीं भी बढ़ रही है बट स्टिल कोई नया गांठ हुआ है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हर गांठ कैंसर नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द गांठ नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रोएडेनोमास होते हैं। बट किस गांठ के अंदर कैंसर के लक्षण है ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये डॉक्टर और प्लस आपकी बायोप्सी टेस्ट ही डिसाइड करते हैं। दूसरा, ब्रेस्ट के स्किन में चेंजेस होना, ये भी बहुत कॉमन है। अगर रिसेंटली आपके ब्रेस्ट के लोकल एरिया में कहीं रेडनेस आ गई है, स्किन में थोड़ी सूजन आ गई है, ऑरेंज पील अपीयरेंस, जैसे नारंगी का छिलका होता है जिसमें डॉट्स होते हैं, वो स्किन की सूजन के कारण है। स्किन में कोई रैश आ गया है, कोई ऐसा रैश जो कई दिनों से है, इच कर रहा है या उसमें से कुछ पानी निकल रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। निपल चेंजेस, अगर आपके निपल्स में से निपल का साइज बड़ा हो गया है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट निपल का रिट्रैक्ट होना, निपल अंदर की तरफ खिंच गया है, तो डॉक्टर से मिलिए। फोर्थ इज निपल डिस्चार्ज, अगर ब्रेस्ट से कोई पानी आ रहा है, चाहे वो रेड हो, ग्रीनिश पानी हो, येलोविश पानी हो, या वो वाटरी डिस्चार्ज हो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिफ्थ इज पेन इन ब्रेस्ट, रीसेंट चेंज इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, या कोई नया पेन जो अनयूजुअल है, आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये जितने मैंने आपको पांचों बताए, चाहे वो लंप हो, निपल डिस्चार्ज हो, स्किन रैश या स्किन एडिमा हो, या फिर निपल रिट्रैक्शंस हो, या ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस हो, या पस डिस्चार्ज हो, या कोई घाव ब्रेस्ट पेन हो, आपको लॉन्ग स्टैंडिंग, तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, डॉक्टर से एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। हम बच कैसे सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से? ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपनी ओबेसिटी को रोकिए, अपनी स्मोकिंग हैबिट्स को आप कंट्रोल कीजिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए, साइट्रस फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, बेकन, ये सब आपको
ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट कराता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमने एक बार पहले भी बात की थी। ब्रेस्ट फीडिंग औरतों को ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करता है। इनफैक्ट जितना लंबे आप समय तक फीड कराते हो, आपके जितने बच्चे होते हैं, उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, प्रिकॉशंस, खुद का एक सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत पहले डायग्नोज कर सकते हैं। बिकॉज हमने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर साइलेंट होता है, उसके लिए आपको हर बार डॉक्टर के पास नहीं जाना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर प्रैक्टिस करना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नॉर्मली हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में करने बोलते हैं, बिकॉज उसमें हार्मोन्स के असर से फुल असर होता है। औरतों को एक मिरर के आगे खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट को मिरर के आगे एक्सपोज करके अपने हाथों से ब्रेस्ट को रोटेटिंग मूवमेंट में एग्जामिन करना होता है। ये इसलिए क्योंकि अगर कोई गांठ डेवलप हो रही है तो आपको पता चल जाए, क्योंकि गांठों में जनरली पेन नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, गांठ अंदर ही अंदर बढ़ जाती है। स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हमने हिना खान की स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना। बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स का स्टेज 3 बहुत एडवांस स्टेज होता है, जिसको सुन के ही हम डर जाते। ब्रेस्ट की स्टेजिंग थोड़ी अलग होती है। ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अ लोकल कैंसर, एक गांठ बनी जिसके अंदर एक कैंसर है, तो दैट इज गुड। उसका जो सर्वाइवल है दैट इज ऑल्सो मोर देन 90-95%। उसकी सर्जरी हो जाती है, रेडियोथेरेपी करते हैं, एंड प्लस और भी थेरेपीज है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट ओवरऑल सर्वाइवल रेट इज गुड। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपका अर्ली डायग्नोसिस हो। सेकेंड स्टेज इज लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, जब आपका जो ट्यूमर साइज है दैट इज 2 to 5 सेंटीमीटर्स। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके लिम्फ नोड्स आपका इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं, मतलब लिम्फ नोड्स जो ब्रेस्ट से गंदे पानी और ब्लड और लिम्फ को ड्रेन करते हैं, वो आपके आर्मपिट्स तक जाते हैं, दोनों आर्मपिट्स तक या सेंटर में जाते हैं। सो वो अगर आपका इन्वॉल्व हुआ है कि, सो दैट इज कॉल्ड स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर इज अ रीजनल ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू में है लिमिटेड, फिर वो ब्रेस्ट के और भी टिश्यूज में फैल चुका है। मोस्टली इन दोनों ही स्टेजेस में, स्टेज 2 स्टेज 3 में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उसके साथ फॉलो द रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी। द लास्ट वन इज आपके स्टेज 2 में भी सर्वाइवल रेट इज ओके, सर्वाइवल रेट इज अप टू 88%, स्टेज 3 में इट इज 84 to 86%। एंड नाउ वी कम ओवर टू स्टेज 4, जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर आपका बॉडी में एडवांस कर चुका है, वो पूरे ब्रेस्ट को तो इन्वॉल्व कर चुका है, काफी लेट है, बट देन इट इज गॉन टू योर लिवर, बोन्स, ब्रेन एंड सम। ब्रेस्ट कैंसर भी तेजी से ही अंदर एक बार अगर फैलना शुरू करे तो फैलता है ब्लड के थ्रू और लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो अगर आपके कभी आर्मपिट में भी अगर आपको नोड नजर आए तो यू शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि ब्रेस्ट के नोड सबसे पहले आर्मपिट में इनलार्ज होते हैं, कभी कभी सर्वाइकल एरियाज में होते हैं, कभी सेंट्रल मेमोरी एरियाज में भी होते हैं। सो आपको अपने खुद को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई चीज़ों को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं। सर्वाइवल रेट ऑफ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर इज 25%। तो आप देख रहे हो कि कैसे स्टेज 1 में समथिंग जो 95% थी वो अब स्टेज 4 में 25% हो गई है, जबकि उसको हम बहुत सिंपल चीज़ों से डायग्नोज कर सकते थे। ब्रेस्ट के डायग्नोसिस के क्या है, हाउ डू वी डायग्नोज? सो वन इज अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या तो आप खुद से एग्जामिन करके डॉक्टर से जब कंसल्ट करते, डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करते कुछ साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे निपल चेंजेस, स्किन चेंजेस, लंप का साइज, लंप की फिक्सिटी, लंप फिक्स्ड है, मोबाइल है, पूरा राउंड है या लंप इरेगुलर शेप का, उससे हमें एक आइडिया लगता है। प्लस एज फैक्टर्स हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की भी बात करेंगे। किसी को मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखा गया है, किसी ने बहुत लंबे समय तक हार्मोन्स लिए हैं, किसी को एंटी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है बॉडी में और कहीं कैंसर्स की हिस्ट्री है, तो भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स थोड़े बढ़ जाते हैं। सो वन इज अ डॉक्टर ने एग्जामिन किया, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में वी हैव अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं। अदर वंस आर MRI एंड पेट स्कैन। MRI ब्रेस्ट भी कॉमन है, हम लोग करवाते हैं सॉफ्ट टिश्यू का देखने के लिए कि वो लोकली कितना एडवांस है, एंड द पेट स्कैन इज टू सी अदर एरियाज एज वेल। एंड देन वी हैव ब्रेस्ट कैंसर मार्कर्स। ब्रेस्ट कैंसर के मार्कर्स आपको ब्लड टेस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। CA-15 कैंसर मार्कर्स होते हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं। दूसरा आपका BRCA जीन टेस्टिंग होती है, जो आपके फैमिली की वजह से आप अगर पॉजिटिव होते हैं, बड़का जीन पॉजिटिव, तो आपको ज़्यादा चांसेस ऑफ कैंसर होते हैं। एंड देन we come over to the therapies. So therapies में हमारे हो जाते सर्जरी।
सर्जरी में लोकल एक्सर्शन होता है कि अगर कोई लंप है एकदम इनिशियल स्टेज है तो हम लंप हटा देते हैं। वन इज मास्टेक्टमी, जिसमें ब्रेस्ट के टिश्यूज को कट करते हैं। हम चाहे थोड़े टिश्यूज को कट करें, पूरे ब्रेस्ट को हटाएं, या हम उसके आसपास की स्किन, जो चेस्ट की स्किन है, उसको भी हटाएं। सर्जरी के बाद यूजुअली इट इज फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी जहाँ पे हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोथेरेपी जहाँ पे हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोनल थेरेपी बिकॉज ब्रेस्ट इज अ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेंसिटिविटी हम टेस्ट करते हैं, ईआर या पीआर रिसेप्टर पॉजिटिविटी। जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है, कैंसर की बायोप्सी होती है, तब हम उसको हार्मोनल थेरेपी देते हैं, तो फिर वो बेटर रिस्पॉन्ड होता है और रिकरेंस कम होती है। द फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज भी हम देते हैं। बट देन ओवरऑल हमें समझना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर एक सिंपल से लेकर बहुत एडवांस भी हो सकता है। 95% मोर्टेलिटी से 25% मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको समझना और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री नहीं है तो फिर भी आप 5 years में एक बार अपने डॉक्टर से अपने ब्रेस्ट लेस देन 40 years में 5 years में मिलिए, मोर देन 40 years में आप 3 years में एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बट अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो आप एनुअल मैमोग्राफी के लिए जाइए, प्लस अपनी खुद को BRCA1 एंड BRCA2 जीन HER2 न्यू जीन टेस्टिंग भी कराइए, उससे अपने रिस्क फैक्टर्स का पता चलता है। दूसरा, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको अपने यूट्रस एंड ओवरीज को भी आपको कंसिडर करना चाहिए और पीरियोडिक या एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे 1 ईयर के इंटरवल्स पे आपको अपना अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए यूट्रस एंड ओवरीज के चेंजेस को देखने के लिए। बट ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर से आप बच सकते हैं अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, हेल्दी ईटिंग करते हैं, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, लेस ऑफ स्ट्रेस, योगा, मेडिटेशन करते हैं और अपने रिस्क फैक्टर्स को समझते हुए उसके प्रिकॉशंस लेते हैं, या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को प्रैक्टिस करते हैं, तो या तो आप इससे बच सकते हैं या आप इसको बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके इसके एडवांस स्टेजेस से खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।